जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर हार्दिक स्वागत है। आज कल जो बिहार में अधिक मतदान हुआ है, उस पे हमने कल एक वीडियो बनाया था, मगर आज एक बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए हम आप लोगों के बीच में हाजिर हुए कि जब जब सत्ता परिवर्तन की लहर होती है तभी अधिक मतदान होते हैं, ऐसा इसके पहले अनुमान हुआ है। क्योंकि ये होता है एंटी इनकम्बेंसी, मगर जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। अब प्रो इनकम्बेंसी का मतलब होता है कि सत्ता विरोधी लहर नहीं, बल्कि जनता को उसी सरकार से अधिक विश्वास होता है कि यही सरकार हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। इवन ये हमारा कोई इट्स ओनली प्रेडिक्शन, इट्स ओनली एनालिसिस। मेरे पास कोई सूत्र नहीं है और न तो इलेक्शन कमीशन से मुझे कोई डायरेक्ट कुछ मिलने वाला है, मगर अभी तक जो मैं एनालिसिस करता हूं, आई थिंक कि ये आप हमारे पुराने वीडियो भी जाके देख लीजिए। अधिकतर हमारे वीडियो वही बनाता हूं जो फैक्ट चेक रहते हैं। मैं न तो कोई झूठ परोसता हूं और न ही किसी की दलाली करता हूं। न तो मुझे कोई 1 रुपया किसी से दलाली चाहिए, न कमीशन चाहिए। इट्स माई हॉबी। एंड दूसरी बात है कि मैं देश की जनता को समय समय पर जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता हूं। इट्स माई पैशन एंड इट्स माई ड्यूटी ऑल्सो कि एक भारतीय होने के नाते कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे। अपने देश में बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मोरक्को, जो अनेक अनेक देशों में, ब्रिटेन, ऐसा तख्ता पलट हो रहा है, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान, ऐसे नौबत में आए। एक गार्जियन होने के नाते देश की जनता के बीच में एक सटीक एनालिसिस लेके आता हूं, और अगर किसी को नहीं भी पसंद आता है, क्योंकि विभिन्नताओं का देश है अपना, इट्स कंट्री ऑफ डाइवर्जेशन, तो एवरीबडी हैव देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाट यू आर थिंकिंग। बट मैं जो बोलता हूं वो डंके की चोट पे बोलता हूं, न तो किसी से डरता हूं और न किसी के सामने झुकता हूं। तो आ जाते आज के मुद्दे पर कि अगर 65% से अधिक 2020 के बाद मतदान हुआ है, 2010 के बाद, 2000 में या तो हुआ था या तो अभी हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि सत्ता परिवर्तन होने नहीं जा रही है, बल्कि बिहार की जनता को फिर से नीतीश कुमार पे भरोसा है। क्योंकि महागठबंधन वालों ने एक फेक नैरेटिव चलाया था कि अब की बार बीजेपी और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं, मगर एटलीस्ट
बाद में बड़े बड़े मंचों से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार पे ही भरोसा दिखाते हुए कहा कि बिहार में दूसरी कोई वैकेंसी नहीं है, अब चुनाव के बाद क्या होगा ये नीतीश कुमार के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जिन योजनाओं को धरातल पे लाया गया कि करोड़ों लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली अगस्त महीने से शुरू कर दी गई, और जब महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके खाते में करोड़ों महिलाओं को खातों में 10,000 रुपए दिए गए, तो मैं कहता हूं कि जब लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में सिर्फ 1,500 रुपया मिलने के बाद महाराष्ट्र की जनता को यह भरोसा हुआ कि अगर महिलाओं को 1,500 रुपए मिला तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और जहां 60% वोटिंग 2019 में हुआ था महाराष्ट्र में, तो अब की बार 2024 में 65% से अधिक मतदान हुआ। यही मध्य प्रदेश में हुआ लाडली बहना योजना, वहां पे एक इतिहास रचा गया, चाहे हो रहा था कि ऐसे में चाहे मध्य प्रदेश देख लो, चाहे गुजरात देख लो, चाहे हरियाणा देख लो, हरियाणा में वोटिंग तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, मगर वहां की बहनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और तीसरी बार एक इतिहास बनाया कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली। दोस्तों, पिछली बार से भी अधिक वोट मिला, क्योंकि अब की बार कोई बैसाखी नहीं है। पिछली बार तो जेजेपी का समर्थन लिया था, अब की बार जेजेपी साफ हो गई। तो ये किसी मुगालफत में तेजस्वी यादव को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव को लगता है कि मैं हर घर में एक सरकारी नौकरी दे पाऊंगा, मगर बिहार की जनता आज भी कहती है कि इनके ही बाप थे जो कि गरीबों की जमीन लेकर नौकरी दिए। तो गलती बाप करता है, सजा बेटे को भुगतनी पड़ती है, और शायद लालू के रावड़ी के जंगल राज का ही खामियाजा एक बार पुनः आरजेडी को वनवास की तरफ जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है तो मुकेश सहनी, जिन्होंने अपने भाई संतोष सैनी को चुनाव से बन उठवा दिया और कहा कि वहां के जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं उनको वोट दे दीजिए। इसके लिए मल्लाह समाज उनसे नाराज है, और सारे मल्लाह एकजुट होकर एनडीए को वोट किए, और उसका नतीजा कल दिखा है। और एसआईआर प्रक्रिया में जो स्थानांतरित लोग थे या जो मृतक हो गए थे, उनका वोट कटने की वजह से ये वोट परसेंट बढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों को हमारा विश्लेषण सही लगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आके अपने विचार रखें। बाकी 11 तारीख को जो मेन सेकेंड फेज की वोटिंग है, उससे बिहार वासियों से अपील है, बढ़ चढ़ के देश हित में काम करने वालों के लिए अधिक से अधिक मतदान करें। पहले मतदान फिर जलपान। आप लोगों के बीच पुनः हाजिर होऊंगा। अभी इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।